नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना फुरकान चौधरी। मैं आ गया हूँ जिला बुलंदशहर में एक किसान साथी के पास जो यहाँ के क्षेत्र के सबसे बड़े किसान हैं और मैं इनसे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लूंगा। नमस्कार जी। जी नमस्कार भैया। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम है भारत भूषण त्यागी और मैं इसी गांव जो ये ग्राम बीटा है इसी गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ जिला पड़ता है बुलंदशहर, तहसील सियाना है और सन मैं लगभग ऐसा मान के चलो 1987 से खेती में परिवर्तन की दिशा में क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उस प्रयास में लगा रहा। पहले मेरी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। अच्छा। और अब हमने 1997 के बाद में जैविक खेती की दृष्टि से काफ़ी प्रयास किए जिनमें बहुत बड़ी सफलता मिली और सन 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया। अच्छा सर, जो जैविक खेती होती है, हाँ, इसके बारे में मतलब थोड़ा बताइए। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती किसे कहते हैं मतलब? हाँ देखिए बेटा, जैविक खेती का एक छोटा सा सिद्धांत है कि जब हमने हरित क्रांति को अपनाया था तो हम बाजार और कारखानों की चीज़ों का प्रयोग करते थे खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए। लेकिन जैविक खेती का मतलब था कि हम जो खाद कारखाने से लेकर आते हैं उस खाद की पूर्ति जमीन अपने आप में कैसे करेगी। अर्थात जमीन के अंदर जीवाणु किस प्रकार से नाइट्रोजन को हवा से लेगा, फास्फोरस को जमीन मिट्टी से लेगा, पोटास को मिट्टी से लेगा। तो जीवाणुओं के द्वारा जो पोषण की क्रिया पूरी होती है उस पूरे विज्ञान को समझकर जो भी विधाएं अपनाई जाती हैं उसमें कई प्रकार की हो सकती हैं। कोई खाद बनाते हैं, कोई नाना प्रकार के तरीके से करते हैं, कोई फसल प्रणाली में कई सारी फसलों को रखते हैं। तो जैविक खेती का मूल सिद्धांत इतना ही है कि प्रकृति के नियम और व्यवस्था को समझकर जीवाणुओं के आधार से जमीन में फसलों के पोषण की क्रिया को पूरा करना। अच्छा। तो आपने पूरा अच्छे तरीके से हमें समझा कि जैविक खेती किसे कहते हैं। हाँ। तो सर, जो आपने यहाँ पे जब इतने सारे मुझे अवार्ड मिले हुए दिख रहे हैं, आपने कम से कम 50-60 ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे गिनने में भी नहीं आ रहे। हाँ। तो ये अवार्ड ये मिले हैं, ये आपको मिले जैविक खेती के हिसाब से मिले? देखो बेटा, मैं खेती के साथ साथ ग्राम विकास के सभी कार्यक्रमों में लगा रहा। अच्छा। और हमने देखा कि 19वीं शताब्दी से जैसे हम 21वीं शताब्दी में शिफ्ट हुए हैं, गांव में जो उन्नत खेती थी उसको पिछड़ा हुआ काम मान लिया। गांव की दुर्दशा होने लगी, गांव के बच्चों को रोजगार नहीं मिला, छोटे और किसानों की संख्या बढ़ने लगी। अब ना तो किसान है ना वो मजदूर है। तो ऐसी जो बहुत सारी समस्याएं थी उसके लिए समाज को लेकर बहुत सारे प्रयोग किए। और ये मान के चलिए 1997 से लगातार गांव की आर्थिक, सामाजिक और परिवर्तन को सही आकार कैसे दें, गांव अपने सही स्वरूप में कैसे, उसके लिए प्रयास करते रहे। समाज ने उन चीज़ों को पहचाना और पहचान कर समाज ने भरपूर सम्मान दिया, देश ने सम्मान दिया। और मैं तो ये कहूँगा बेटा, सम्मान ये सम्मान नहीं है, सही मायने में ये सामाजिक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी जितनी बढ़ती है उसी विश्वास के साथ काम आगे बढ़ते हैं। आज भी भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी कमेटियों में बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे अवार्ड बार बार मिल रहे हैं। एक महीने में आज भी पूरे देश में कम से कम भी 15-20 बार बाहर जाना होता है और बाहर से भी हजारों किसानों का आवागमन है। और मैं ये देख रहा हूँ कि 1997 से आज तक मधुमक्खी पालन और जैविक खेती को लगभग 3-3.5 लाख के आसपास के लोगों को हमने यहाँ से प्रशिक्षित किया है। तो एक लंबा इतिहास है इस जगह का। और आज इस जगह का नाम कृषि तीर्थ बीटा के नाम से है। और मैं फिर दोहराता हूँ, मेरा नाम है भारत भूषण त्यागी। अच्छा, भारत भूषण त्यागी जी। ये जो जिला है बुलंदशहर में आता है ये। अच्छा, मुझे आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, छोटा सा मैं एक सवाल और पूछता हूँ खैर, क्योंकि आपने इतना टाइम दे दिया, हमारे लिए भी बहुत कुछ है। मतलब जो किसान साथी हमारा जो जैविक खेती करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा कुछ हल्का सा हिंट दीजिए, वो क्या करें, कैसे करें? हाँ देखिए, जैविक खेती में एक तो किसानों को अपने मानसिकता में ये बदलाव करने की जरूरत है कि बाजार की खेती से हमारी आर्थिक स्थिति में कभी सुधार नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सारी लागत, सारी कीमत, मेहनत जो भी कुछ है वो बाजार के कब्जे में है। हम खेती में बदलाव करें और बाजार के चंगुल से बच जाएं, उसका नाम है जैविक खेती। अब जैविक खेती के मोटे तौर पर 4 घटक हैं। पहला है, हम बिना कम से कम लागत खर्च में अपने उत्पादन को कम ना होने दें बल्कि क्वालिटी का उत्पादन भरपूर कैसे पैदा करें।
दूसरा काम है कि यदि मैंने उत्पादन कर लिया और मैं उसको बेचना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या सबूत है कि मैं उसको जैविक कहूँ। तो भारत सरकार ने, बल्कि वर्तमान सरकार के द्वारा 2015 में ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा काम हुआ और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के नाम से एक जैविक खेती का सर्टिफिकेशन लागू किया गया। यह किसानों के लिए निःशुल्क है। पूरे देश के किसान निःशुल्क सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, समूह बनाकर ये काम कर सकते हैं। और ये भारत का सर्टिफिकेशन दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा प्रभावी है। किसानों को आज तक पता नहीं है। तो आप जैसे चैनल के द्वारा आप जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें किसानों के पास वो मुद्दे जरूर पहुंचाओ कि जैविक खेती होती क्या है, इसका प्रमाणीकरण कितना सरल है। और हमको ये लग रहा है कि प्रमाणीकरण पता नहीं जिन कैसे होगा। अब बच्चे YouTube पर मतलब मोबाइल के जरिए अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा है इसका प्रोसेसिंग करना। हमने गन्ना तो पैदा कर लिया और मिल को बेचा। कई बार अड़चन आती है, मिल समय पर पेमेंट नहीं करता या पेमेंट एक निश्चित है और हमारे गन्ने का जो उत्पादन है वो भी कम हुआ और पेमेंट भी समय पर नहीं मिला। तो एक ही फसल थी वर्ष भर में, अब उसी में हम फंस गए। तो हमने किसानों के लिए उपाय निकाले कि किसान यदि गन्ना उनके पास ज्यादा है, मिल समय पर नहीं खरीद पा रही है, सही बात, तो वो दूसरा विकल्प खोज सकते हैं कि वो गन्ने से गुड़, शक्कर, सिरका आदि चीजों को बनाएं, जूस बनाएं, जूस के कार्यक्रम खड़े करें, तो अपना व्यवसाय खड़े करें। तो मूल रूप में क्या है कि जैविक खेती किसानों की मानसिकता में उत्पादक से व्यवसायी होने की प्रेरणा है। दोनों को समझ रहे हैं ना। उत्पादक का मतलब है केवल मैं